सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सीधे सरल शब्दों का उपयोग किया है। सदगुरु कबीर साहब की छोटी छोटी साखी शब्दों में बड़े बड़े शास्त्र समाहित हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का अंदाज बयां इतना अनूठा है, निराला है, बेजोड़ है, स्वानुभव है, अर्थात किसी से लिया गया नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काजी पंडित ने जो लिख दिया, छाड़ी चले हमने कछु न लिया। काजी पंडित ने जो मोटी मोटी पुस्तकें लिखी, साहब कबीर ने उसमें से कुछ भी न लिया। स्वयं का अंतर व्यथा है, स्वयं का उद्गार है, एक हृदय से कही गई बातें हैं जो किसी के हृदय में जाकर घर कर लेती है। सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द महत्वपूर्ण हैं। सदगुरु कबीर साहब एक शब्द भी व्यर्थ उपयोग नहीं करते। बोलना उनका रस नहीं है, उनके बोलने का लक्ष्य काव्य में माधुर्य लाना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द भीतर के किसी गहरे भाव की तरफ इशारा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के शब्द सरल हैं, लेकिन सरल बातें हमें समझ नहीं आती, क्योंकि सरल बातों को समझने के लिए सरल होना पड़ता है और सरल हम हो नहीं पाते। इसलिए हमें जटिल बातें समझ में आ जाती है, हमें बड़े बड़े शास्त्र समझ में आ जाते हैं, किसी के भाव समझ में नहीं आते। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे कारीगर है जहाँ सारी बिगड़ी बातें बनाई जाती है, जहाँ सारे उलझनों को सुलझाया जाते हैं, और सुलझाने का तरीका भी बड़ा अनूठा है। बड़े निर्भीकता से, पूरे साहस से और बड़े प्रेम के साथ सुलझाया जाता है। लेकिन हमारी उलझन इतनी प्रगाढ़ हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि हमें हमारी उलझन ही सत्य नजर आती है। तो ऐसे बहुत से लोग होते थे जो अपने उलझन को ही सत्य मानते थे, अपने उलझन में ही सत्य नजर आता था उनको। और ऐसे लोग जब सदगुरु कबीर साहब के पास जाते थे तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को कहते थे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। साहेब